बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर जान ने मौत का जायका चखना है और क़यामत के दिन अपने अमाल का बदला लेना है। दोस्तों, इस आयत करीमत से पता चलता है कि मरने के बाद हर इंसान से हिसाब व किताब लिया जाएगा, फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान। हर एक को उसके अमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी हैं जो बगैर हिसाब किताब सीधा जन्नत में जाएंगे? और क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है? और रमज़ान में मरने वाले लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान में मरने वाले के साथ कब्र के अंदर क्या सलूक किया जाता है और इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है कि रमज़ान में मरने वाले से हिसाब व किताब नहीं लिया जाता, वो बगैर हिसाब व किताब सीधा जन्नत में चला जाता है। और अगर काफिर रमज़ान में मर जाए तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में वफ़ात पाने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, माह रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का वो मुक़द्दस और बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बेशुमार बरसती हैं और अल्लाह तबारक व तआला हर लिहाज से अपने बंदे को बख्शना चाहता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की हर हर घड़ी में बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। दोस्तों, मौत एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिससे हर इंसान ने हमकिनार होना है और हर एक इंसान ने मरने के बाद अपनी कब्र में जाना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी कभी कब्र को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तब तो आप इतना नहीं रोते और कब्रों को देखकर आप रो पड़ते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वहां से निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहल आसान हो जाएंगे और अगर वहां से निजात ना मिली तो बाद की सारी मंजिलें दुश्वार हो जाएंगी। और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आखिरत के जितने भी मनाजिर देखे, इन तमाम मनाजिर में से कब्र का मंजर सबसे होलनाक है। दोस्तों, इस हदीस से पाक से पता चला कि कब्र इंसान के आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इस मंजिल को आसानी के साथ पार कर लेगा तो बाकी के मनाजिल आसान है और अगर कोई कब्र के मंजिल को तय ना कर सकेगा तो बाकी का मामला उससे भी कहीं ज्यादा दुश्वार होगा। दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। खुश नसीब है वो लोग जिनके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना वो मुकद्दस महीना है जिसने मरने वालों की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। जैसे कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको रमज़ान के वक्त मौत आए वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसको योम अरफा के दिन मौत आए वो भी जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत सदका देने के हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन तक रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है और महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। और जब इसकी रमज़ानुल मुबारक में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी? दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा बंदा हर लिहाज से मुझे राज़ी करने की कोशिश करे और मुझको राज़ी कर ले। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक में इंसानों के दुश्मनों को यानी शयातीन को भी कैद कर देता है। जैसे कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों के अंदर जकड़ दिया जाता है।
دوستو اس ماہ رمضان المبارک میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا سکے۔ دوستو یہ روایت سے پتہ چلا کہ رمضان میں مرنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمانوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس کو بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا اور انسان کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دینا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان کی بھی بخشش فرما دے گا، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان تمام لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے اندر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ کے اندر پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، اس ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے بے حساب بخشش فرما اور ہمارا نام بھی جنتی کے لسٹ میں لکھ دے۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔